Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आप सब आनंदित हैं? मैं भी आनंदित हूँ। हालेलुया। मेरे तो थोड़ा डबल आनंदित है। प्रभु साल भर उधर बैठाया और इधर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक इम्पोर्टेंट थिंग है, आप कहीं भी रहें, लेकिन आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु वहाँ आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हे जीवन दाता, तेरे संग दुख आते हो। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। Everybody worship Lord. Hallelujah. हर अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऐसे खाली ना बैठे, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमें सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाल के लेके आया है, हमें मृत्यु से बचाया है, हमें पाप से छुड़ाया है। हालेलुया। Yes Lord. Worship Lord. फिर एक बार आराधना अपने हाथों को उठा के Yes Lord. Yes Jesus. Hallelujah. Yes, please. Thank you, Lord. Worship you, Lord. तेरे सिवा कोई नहीं पिता परमेश्वर, केवल तू ही सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, पिता परमेश्वर। आज तेरे भवन में जितने आए हैं पिता परमेश्वर, सबको तो स्पर्श कर लॉर्ड पिता परमेश्वर, सबसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। वो पिता, वो जिस परेशानी से भी आया है पिता, जिस परिस्थिति में भी है पिता परमेश्वर, तुमके हृदय को, मन को जानता है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, स्पर्श कर मेरे भाइयों बहनों को लॉर्ड। हालेलुया। जितने आ रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने रास्ते में मार्ग में पिता परमेश्वर, उन्हें तू सही सलाम अपने भवन में लेके आ पिता परमेश्वर। यस होली स्पिरिट, लेट योर एंजल्स गाइड देम लॉर्ड। हालेलुया। टू योर प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना तेरो। तेरे सिवा कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं,
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड, आगे की सभा को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब हम गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, हम केवल आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर। हम इस संसार को और हमारे अगल बगल में जो भी चीज़ है पिता, हम सब भूल जाएं, केवल तू यीशु, हालेलुया, केवल तू यीशु। हम तेरी ओर अपना ध्यान दे पिता परमेश्वर। पिता, जितने भी आए हैं पिता परमेश्वर, आज तेरे बेटे बेटियां इस भवन में बैठे पिता परमेश्वर, हर एक के मन को पिता परमेश्वर तू स्पर्श कर पिता परमेश्वर। इनके हृदय में तू बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। हम लोग जो वर्शिप करते हैं ना, तो दिस प्लेस ओनली सिर्फ यही लोग वर्शिप नहीं करते, पूरी कलीसिया आराधना करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका भी आवाज आना चाहिए, हालेलुया। यस, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आता है गाना? सिंग। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू वर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू वर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी सबको मिलके आवाज आना चाहिए। तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ताली बजा के सब कोई भूल जाए अपने बगल में कौन है, लेकिन आपके सामने आपका परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, यीशु देख रहा है। हालेलुया। दिस इज फॉर जीसस। हालेलुया। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशाओं में
स्तुति प्रशंसा हो, मेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। हालेलुया। अभी चर्च गाएगा, हमारे पास थोड़ा टाइम है। हालेलुया। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। अभी गाएंगे, हम लोग नहीं गाएंगे, आप लोग गाएंगे। रेडी? तू अवर्णित है, Yes! Say! नाच के भी गा सकते हैं। अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, स्तुति प्रशंसा हो, मेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, Yes Lord! मेरी हर पल महिमा हो, Yes! तेरी स्तुति प्रशंसा हो, मेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। Yes Lord, hallelujah. हमें दिल की गहराई में तू बसता है, Yes Lord. We love you with the whole our heart, Lord. Yes Jesus. दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, अब खाके तेरी हर पल महिमा हो, Yes Lord! तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। हालेलुया! सब कोई मिलके हालेलुया! Praise the Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। Yes Lord. मेरे प्रिय, हम वचन में से जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है। हाँ? लेकिन हम लोग कैसे प्यार करते हैं परमेश्वर से? हाँ? कैसे प्यार करते हैं? वचन कहता है यूहन्ना उसका 14 उसका 15 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मान, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, हालेलुया, उसकी सारी आज्ञाएं इस वचन में, हालेलुया। दिस शोज ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। वो तो हमसे प्रेम करता है, हमें पता है। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हमसे क्या दे सकते हैं? यस लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे कुछ देर, उस क्रूस की ओर देखेंगे, हालेलुया। उस क्रूस में यीशु मसीह, उसका लहू बहता हुआ, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि सब कुछ अपने प्राण तक दे दिए। यस लॉर्ड जीसस, हम क्या दे सकते हैं उसको? ओ
Oh yes, Lord. Oh Yeshua, hallelujah. Thank you, Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. Come on, choir. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, once more. Yeshua, 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 Yeshua. Pucaria de Jesus, aleluia. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yes, Lord. क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझमें ही लौट तुझमें ही हमारा सब कुछ है प्रभु, तुझमें ही हमारा जीवन है। थैंक यू जीसस। तुझमें ही मेरी सुबह, तुझमें ही हर शाम, तुझमें ही मेरी सुबह। तुझमें ही है शाम, तुझसे ही करता शुरू है कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं कि तेरा नाम आदर और धन्यवाद। आज तेरे नाम शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। गर्भ से लेकर पिता परमेश्वर आज इस स्थिति तक पिता परमेश्वर, इस समय तक पिता परमेश्वर, हर बात के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता तेरा धन्यवाद देता हूँ यीशु। आज तू नहीं होता पिता परमेश्वर तो हमारे अस्तित्व तो नहीं होता पिता परमेश्वर। हो सकता था हम पाप की दलदल में धंसे होते पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें से मार के बचाया पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वी ओनली गिव थैंक्स टू योर लॉर्ड पिता परमेश्वर। सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। हमें अपने जैसा बनाया पिता परमेश्वर। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, Come on church, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। अपने हृदय को खोलिए, अपने होठों को खोलिए, बोलिए यस। क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे
शुक्रिया क्या ले सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ तू कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया Yes, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Lord पिता परमेश्वर, हर एक को भरने के लिए अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर। शुक्रिया 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 यीशु शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया Thank you, Jesus. Thank you, यीशु। तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। Thank you for your holy presence, Lord पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. For one more last time हम एक साथ पूरी कलीसिया मिलके गाएंगे, यीशु के नाम को बढ़ाएंगे। यीशुवे 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 कलीसिया यीशुवे 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you for this holy time, Lord पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को, हमारे मनों को तैयार करने के लिए पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus पिता परमेश्वर। आगे के समय को पिता परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी दासी के साथ रहिए पिता परमेश्वर, उनको स्पर्श कर लिए पिता परमेश्वर, सिर के बाल सिर के पाँव के तलक तक पिता परमेश्वर अपने अभिषेक से अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। आज के दिन में हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को जिस वचन की जरूरत है पिता परमेश्वर, अपने दास के द्वारा से तुमसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। I thank you for everything, Lord पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं सारे हृदय को जहाँ पर है पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं छोटे से विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। हम सब अपनी जगह में स्थानों में बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। मजा आया परमेश्वर का महिमा करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाचते हुए, झूमते हुए और चिल्लाते हुए हमें परमेश्वर की क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपका जीवित वचन के नज़दीक इस घड़ी हम लोग आते हैं। पवित्र आत्मा शुरू से आखिरी तक आप हमें लेके चलिए प्रभु जी। आप हम सबों से बातें करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन में जीवन है और आत्मा है प्रभु, मार्गदर्शन है पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे राहों को बनाते हैं लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाई बहन, छोटे बच्चे प्रभु जी यहाँ पर उपस्थिति है, बुजुर्ग माता पिता हैं, जवान भाई बहन हैं, सबों के संग साथ तो हो ले मेरे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे कैसे या किस प्रकार का विश्वासी का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। कई बार हमारे पास सवाल होता है कि मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से मैं प्रार्थना रख रही हूँ, कब से मैं परमेश्वर के निकट गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता ही नहीं है। या अब तक क्यों इतना देरी हो रहा है, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे ताकि हमारा मन और हृदय तैयार हो जाए, ताकि जब हम लोग उपवास प्रार्थना में जाए या व्यक्तिगत प्रार्थना में जाए तो इन बातों की ओर हम ध्यान देवें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी का मन में, जिसका मन में विश्वास होता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। इब्रानी 11:6 में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं जिसके हृदय में विश्वास है, जो व्यक्ति विश्वास करता है कि परमेश्वर है और उसके खोजने वालों को परमेश्वर क्या देता है? प्रतिफल देता है। पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। हम जिस परमेश्वर के पास आए हैं या खोजते हुए आए हैं, कितना दिन से हम उसको लगातार बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं, बाइबल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उस परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए सबसे प्रथम हमारे जीवन में क्या चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। क्योंकि विश्वास बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि एक परिवार में माँ बाप अपने बच्चों को विश्वास नहीं करते हैं, या बच्चे लोग अपने पिता के ऊपर विश्वास नहीं करता है, माँ के ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो क्या वो परिवार बना रहेगा? बताइए चर्च। पति अगर पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करती है, पत्नी अगर पति के ऊपर विश्वास नहीं करता है, संदेह करता है। विश्वास का ऑपोजिट क्या है? डाउट करता है या संदेह करता है, बुरी बुरी संदेह को करता है। तो क्या उस परिवार में शांति बनी रहेगी? नहीं। जब एक परिवार को बनाए रखने के लिए विश्वास की जरूरत है। क्या की जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी बातें हम अपने पिता के बारे में नहीं जानते हैं, हम अपने जन्माए हुए माँ के बारे में नहीं जानते, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनके विषय में हम सही रूप में नहीं जानते, बहुत सारी बातों को नहीं जानते। तो वो लोग जब हमें कुछ सलाह देते हैं या हमसे कुछ बात करते हैं तो हम लोग, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उस बात का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो उसमें क्या होता है? परिवार में क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है?
लेकिन जिस परिवार में माता पिता अपने बच्चों को पूरा विश्वास करते हैं, बच्चे लोग भी अपने माँ बाप को पूरा विश्वास करते हैं, और मेरे मम्मी पापा जो भी हमको बोलते हैं वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, बोल के जब उसको ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप अपने माँ बाप से बहुत अच्छे माने पढ़े लिखे हैं, आपका एजुकेशन ज़्यादा है माँ बाप से, लेकिन माँ बाप का एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि उनके जरिए से हम लोग पैदा हुए और इस संसार को हमने देखा। हालेलुया। इसलिए माँ बाप कई बार जब हमें उल्हाना देते हैं या कुछ बातों को समझाना चाहते हैं तो हम लोग फट से नेगेटिव की तरफ ही क्या होते हैं, चले जाते हैं। हमें क्यों समझा रहे हैं, किस लिए हमको टोक रहे हैं, हमारे मम्मी पापा क्यों हमें टोक रहे हैं, क्यों बार बार हमको चिता रहे हैं, या हमारे बड़े भाई बहन हैं या हमारे कलीसिया के अगुए हैं क्यों हमको चिता रहे हैं, क्यों हमको बहुत सारी बातों को पहले से बोलते हैं। उस सब को जब हम लोग ध्यान दे के सुनेंगे तो मेरे प्यारों उसमें हमारा लाभ छिपा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम विश्वास करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, जब हमें शांत रहो बोला जाता है तो हम शांत रहते हैं। जब हमें कहते हैं अभी नहीं हार्ड वर्क करने का आपका टाइम है, तो हम क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। हालेलुया। अभी आप उम्रदार हो गए, आपको कमाने का अभी समय है, आप जाओ मेहनत करो। कब तक मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो कभी कभी बच्चे लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा के ऊपर आज हम बोझ हो गए हैं, नेगेटिव सोच आ जाता है। लेकिन मम्मी पापा हमारे भलाई के लिए बोलते हैं कि जाओ अभी तुम्हारा उम्र हो गया, तुम क्या करो, मेहनत करो, कुछ कमाओ। हालेलुया। और जब सलाह देते हैं और उस सलाह को जब हम ग्रहण करते हैं और मेहनत करते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे एक एक रुपया का कीमत कैसा है, उसके पीछे कितना हार्डवर्क की ज़रूरत है। हालेलुया। सब कुछ जब बना बनाया हमें मिल जाता है, हम हार्डवर्क करना नहीं चाहते हैं, परिश्रम करना नहीं खोजते हैं। हालेलुया। और कहीं ना कहीं हम अपने बड़ों को क्या करते हैं, दोष लगाते हैं या अविश्वास करते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, घर में झगड़ा हो जाता है या ऐसा परिस्थिति आ जाता है जिसमें आप अपना मम्मी पापा से प्यार नहीं करने पाते हो, आदर नहीं देने पाते हो, या अपने बड़ों से आप भागते हो। जब देखो तब मुझे ये क्या दे रहा है, सलाह मशवरा देते रहा है, इसका कोई काम धंधा है ये नहीं। लेकिन मेरे प्यारों, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारा भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनका सलाह को सुने। ये एक परिवार का बात है। हालेलुया। जब एक परिवार बने रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है मेरे प्यारों, तो परमेश्वर के साथ भी बने रहने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो अनदेखा है, वो आत्मा है, वो आत्मा रूपी परमेश्वर है। वो दिख नहीं रहा है, लेकिन दृश्य क्या है, उसका वचन है। हालेलुया। उसका वचन क्या है, दृश्य है। आप देखने पाते हो वचन को कि नहीं, आप सुनने पाते हो कि नहीं परमेश्वर का वचन को। अभी हमने क्या सुना कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जो ये विश्वास करता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा, अपने खोजने वाले को क्या देगा, प्रतिफल देगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसको हम पढ़ने पाते हैं, सुनने पाते हैं, देखने भी पाते हैं। हालेलुया। उस अदृश्य परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए बाइबल क्या है, हमारा वचन क्या है, हमारे लिए भोजन है, सीढ़ी है, या उस अनजाने परमेश्वर को जानने का क्या है, जरिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार हम एक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो मेरे प्यारों क्या होता है कि हम परमेश्वर के ओर से प्रतिफल पाते हैं। वो प्रतिफल हमें दिखाई देता है। हालेलुया।
उस अदृश्य परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल हमें क्या देता है? दिखाई देता है। इसलिए किस प्रकार का विश्वासी का प्रार्थना प्रभु सुनेगा? जिसके अंदर क्या है? परमेश्वर के प्रति क्या है? पूरा विश्वास है। हालेलुया, पूरा विश्वास है, थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरा अब्बा है, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है, मेरा परमेश्वर मेरा सहायता करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। जब ये बातें हमारे अंदर विश्वास में है, मन में है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? उस प्रार्थना को सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टूटा हुआ मन का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। जो परिस्थिति से हम लोग मारे मारे फिरते हैं, है ना, हमारा हृदय क्या होता है? टूट जाता है। कई बार हमारा मन क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, टूटता है, और हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब हृदय टूटता है तो हमारी खुशी क्या हो जाती है? हमारे मन में खुशी नहीं रहती है। कई सारी बातों के लिए हमारा हृदय क्या होता है? टूटता है। हालेलुया। क्या ऐसा पड़ाव में हो के आप लोग गुजरे हैं कि नहीं, जहाँ पर आपका हृदय टूट गया हो? आपके पास सब कुछ है, माता पिता है, भाई बहन है, अच्छे से अच्छे फ्रेंड है, दोस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा हार्ट क्या होता है? टूटता है। हालेलुया। टूटा हुआ हृदय परमेश्वर का ग्रहण योग्य बलिदान है। इसलिए टूटा हुआ मन का प्रार्थना को परमेश्वर क्या करते हैं? सुनते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटा और पिसा हुआ मन को क्या नहीं करता है? तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। जब लोगों के पास हम अपने हृदय की बात को कहते हैं तो हो सकता है लोग हमारा मन की स्थिति को ना पहचाने। हमें क्या संघर्ष हो रही है, किस बात में हमारे जीवन में द्वंद्व आई है, कहाँ पर हम चूक जा रहे हैं, कहाँ पर हम निराश हो जा रहे हैं, कहाँ हमारा मन हृदय बार बार शोकित हो जा रहा है। परिवार को, कभी परिवार को देख के, कभी पति को देख के, कभी बच्चों को देख के, कभी अपने भाई बहनों को देख के हमारा हृदय क्या हो रहा है? टूट रहा है। हालेलुया। तो टूट रहा है तो उस टूटा हुआ मन को हमें कहाँ देना है? कहाँ लेके आना है? चर्च। कहाँ लेके आना है? परमेश्वर के निकट लेके आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास तो बहुत आयत है, फिर भी मेरा हृदय आज क्या हो रहा है? टूट रहा है। कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कुछ बात की क्या है? कमी घटी है, इसलिए मेरा मन क्या हो रहा है? टूट रहा है। कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुश नहीं हूं। हालेलुया। तो मेरा हृदय क्या हो रहा है? टूट रहा है। कई बार कुछ दुख के वजह से, पीड़ा के वजह से, या नेगेटिव परिस्थिति के वजह से हमारा हृदय टूटता है और हम यूं ही दुखी रहते हैं, निराश होते रहते हैं, लेकिन हम खोजते नहीं कि कारण क्या है। हमको कारण खोजना है, किस बात के लिए मेरा हृदय आज टूटा हुआ है, किस बात के लिए मैं शोकित हूं। हालेलुया। खोजना है हमें। अच्छा ये कारण है, मैंने क्षमा नहीं दिया। अच्छा ये कारण है, मैंने यहां लड़ाई किया। जहां मुझे शांत रहना था, मैंने क्या किया? लड़ाई किया। जहां मुझे अपनी गलती को मानना था, क्षमा मांगना था, मैंने दूसरे के ऊपर क्या लगा दिया? दोष लगा दिया। इस कारण से मैं आज टूटी हुई हूं। परमेश्वर के पास से मैंने इतने सारे भलाई को लिया है,
लेकिन मैंने कभी ढंग से धन्यवाद नहीं दिया, इस कारण से मैं दुखी हूं। बहुत सारे कारण हैं मेरे प्यारों, जिसके वजह से हमारा हृदय क्या हो सकता है, टूट सकता है। कई बार बहुत सारी बातों को एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि काश मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें होती, लेकिन जब वो पूरा नहीं होता तो हमारा हृदय क्या हो जाता है, टूट जाता है। हमारी योजना के अनुसार जब हमारे जीवन में काम नहीं होने पाता तो हम लोग टूट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन टूटा हुआ मन से केवल हमको दुखी ही होते नहीं रहना है, हमको उस टूटा हुआ मन को लेके परमेश्वर को दे देना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बहुत सारी बहनों के जीवन में सतावट रहती है। पति जब पियक्कड़ है, प्रभु में नहीं है, परिवार में आप केवल प्रभु में हैं, विश्वास करते हैं, बाकी अन्य सदस्य नहीं करते हैं, हर समय आपको ताना मिलता है, हर समय आपको चुनौतियां मिलता है, हर समय आप आर्गुमेंट से फेस करते हैं, उस समय में भी आपके आत्मा में एक दबाव रहता है। हालेलुया। एक दबाव का फेस आप करते हैं आत्मा में, और आपका हृदय क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब आपका प्रार्थना सुनी नहीं गई है और आप ब्लेसिंग नहीं देख रहे हो तो लोग आपको ताना मार सकते हैं, कहाँ तब तेरा परमेश्वर, कितना दिन से तुम प्रभु प्रभु बोल रहा है। तब भी हमारा हृदय क्या होता है, टूटता है। टूटता है कि नहीं, टूटता है। कहाँ तेरा जीवन में आशीष, कहाँ प्रभु प्रभु तू बोल रहा है, अब तक क्यों तेरा जीवन में ब्लेसिंग नहीं हुआ। इस तरह की बातों से भी हमारा हृदय क्या होता है, टूटता है। टूटता है तो धन्यवाद हमें देना है कि किसी ना किसी कारण से मेरा हृदय टूट तो रहा है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि टूटा हुआ मन मेरा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई व्यक्ति मुझे ताना मारे, चाहे मुझे कोसे, मुझे मेरा विरोध करे, मुझ पर इल्जाम लगाए, लेकिन जब मेरा हृदय टूटा हुआ है, ये सही समय है कि मैं इस मन को लेके मैं अपने परमेश्वर के नजदीक जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, समझ में आ रहा है? लोग आपका इमोशन को नहीं समझेंगे। हालेलुया। आपका हृदय की बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि वे लोग भी व्यक्ति ही हैं। लेकिन परमेश्वर भली भांति जानता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी आज किस बात के लिए टूटी हुई है, और जब टूटा हुआ मन लेके मेरे नज़दीक आ रही है तो अब इसको मुझे क्या कर लेना है, ले लेना है, ग्रहण कर लेना है। हालेलुया। और वो सारे समस्या से हमको क्या करता है, बाहर निकालता है। हालेलुया। कभी कभी हृदय क्या होता है, कठोर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपना और परमेश्वर का जो संबंध है सही रीति से स्थापित नहीं किए हैं, या सही तौर से हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं आए हैं, सही तौर से अपने गुनाहों को या अपनी गलतियों को हम झांके नहीं हैं, हम खाली दूसरों का गलती को झांक रहे। तो ऐसे समय में क्या होता है, हृदय पूरा स्टबन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जब हृदय हार्ड हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए भी परमेश्वर वैसे ही कार्य को अलाउ करता है। हालेलुया। कि मेरा बेटा, मेरा बेटी का हृदय टूटे, और जब टूटता है तो मेरे नज़दीक आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रोसेस है, ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। हम लोग कहते हैं हम लोग सब कर रहे हैं, हमारा मन क्यों, हम क्यों दुखी हो। लेकिन टूटा हुआ मन किसको चाहिए, परमेश्वर को चाहिए। क्योंकि मन जब टूटता है हम दीनता और नम्रता को सीखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरों का तकलीफ को हम लोग जान नहीं पाते, खुद जब तकलीफ झेले ही नहीं तो दूसरों का तकलीफ हम कैसे जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है मेरे प्यारों, इसलिए वो हमें मजबूत करना चाहता है, इसलिए हमारा हृदय पहले क्या होता है, टूटता है। प्रेज द लॉर्ड।
कहाँ खो गए? हालेलुया, कहीं मत खोइए, यहीं रहिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर एक चीज का ज्ञाता है, वो जानता है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे फिर याकूब की पत्री 5:13। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? क्या करे? प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो क्या करे? स्तुति के भजन गाए। यदि आनंदित है तो क्या करे? स्तुति करे, प्रेज करे, प्रशंसा करे, परमेश्वर को महिमा दे। और यदि दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। तो दुख और हृदय का टूटना परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप को क्या करता है? संबंध को क्या करता है? मजबूत करता है। हालेलुया। टूटा हुआ मन, जिसका हृदय टूटा हुआ है, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। फिर दीनहीन का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जो दीन है, मन के दीन है, घमंड नहीं है, किसी बात में उनके जीवन में कोई घमंड वाली बात ही नहीं है, दीन है, झुकना जानते हैं, अपनी गलतियों को मानना जानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का प्रार्थना को सुनता है। हम लोग पढ़ेंगे याकूब 3:6 से लेके 10 तक। सॉरी 4:6 से लेके 10। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि में दीनता ही, दीन बनना या झुकना या अपनी गलतियों को मान लेना और छोड़ देना कितना ही महत्वपूर्ण है। वो प्रोसेस एक विश्वासी के जीवन में होना ज़रूरी है, क्योंकि अभिमानियों को परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है। जो अभिमान करता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी बातों को ज़रूरी है सुनना, भले ही हमारा गलती नहीं है, लेकिन जहाँ हम झुकते हैं वहाँ पर हम दीन बनते हैं। भले ही हमारा कोई गलती नहीं है, सामने वाला का गलती है, लेकिन जब हम उससे लड़ते नहीं हैं और शांत रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग इस संसार में हैं, बहुत सारी बातों के लिए हमारे जीवन में क्या आता है? विरोध आता है। हमारा कोई गलती भी नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पर हमको दोष लगाया जाएगा। हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको बार बार हमको क्या किया जा रहा है? दोष लगाया जा रहा है। तो ऐसे समय में हम क्या करें? हमको क्या होना है? शांत रहना है। उस जगह हमको उनके साथ हमको लड़ाई नहीं करना है। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो हमको अन्यथा क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हम कैसे होंगे, उसको हमको सोचना है। हालेलुया। यहाँ मेरा गलती नहीं है, अगर गलती है तो ठीक है, क्षमा मांगना है, हमको ठीक करना है। अगर गलती नहीं है और तब भी हम विरोध का सामना कर रहे हैं, उस जगह हम परमेश्वर के अधीन है कि नहीं, उसको हमको चेक करना है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के निकट उसके अधीनता में है, उसको हमको चेक करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम चेक करेंगे और परमेश्वर के निकट हम समर्पित हो जाएंगे, तो क्या होगा?
शैतान को फिर क्या करेंगे, हम लोग भगाएंगे, तो वो क्या होगा, भाग निकलेगा। उसका सामना करेंगे हम लोग। बहुत लोग स्थिति का सामना नहीं करने खोजते हैं। जहां आपका विरोध होता है वहीं पर आपको क्या करना है, शांत रहना है और सामना करना है, भागना नहीं है। आप भागोगे तो आप डरपोक कहलाओगे। हालेलुया। अन्यथा हमको परमेश्वर के अधीन होना है, और जो शैतान, जो आपका विरोधी है, आप सही हैं लेकिन आपको गलत इल्जाम लगाया जाता है, उस जगह आपको निडर होके सामना करना है। हालेलुया। परिस्थिति का सामना करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या होगा, वो शैतान क्या होगा, भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट जब हम आएंगे तो वो भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा विरोध होता है तो हम लोगों के ऊपर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, लोगों को हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, हमको शेयर करना है, जो प्रभु का व्यक्ति है, जन है, जो हमारे लिए बोझ उठा के प्रार्थना करेगा, उसको हमको शेयरिंग करना है, अपने दुख को हमको बताना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के सामने हमको बकबक नहीं करना है जो परमेश्वर को नहीं जानता है। अपने स्थितियों को उनके साथ हमको शेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। जब हम अपनी परिस्थितियों को उनके सामने बताएंगे तो हम फिर अपने आप, हम सही हैं और वो गलत हैं, उस बात को हम लोग रखेंगे। होता है कि नहीं ऐसे? स्कूल में, कॉलेज में, कार्य क्षेत्र में, कि मैं तो सही हूँ, मैंने तो परिश्रम किया है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं किया है, फिर भी वो मेरा विरोध करता है, मेरे बारे में चुगली करता है। हालेलुया। ऐसा कितने लोग सामना करते हैं? ऐसे परिस्थिति का कितने लोग सामना करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आपको दोष लगा के आपका मन का शांति को छीन लेना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको देखना है कि मैं परमेश्वर के अधीन में अभी हूं कि नहीं हूं। हमको वो चीज को चेक करना है। और जब परमेश्वर के अधीन में, हमको अधीन में, परमेश्वर के अधीन मतलब हमको प्रभु का शरण लेना है। हालेलुया। प्रभु के निकट आ जाना है। सामने वाला गलत है, मैं सही हूं, फिर भी मुझे दोष लगाया जा रहा है। प्रभु तू जानता है, मैं तेरे नजदीक। शांत रह, चुप रह। हालेलुया। शांत रह और स्थिर हो जा, और देखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसा उपाय कर रहा है। हालेलुया। हम लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, मुझे अभी चाहिए रिजल्ट। लेकिन उस जगह प्रभु हमें दीन बनना सिखा रहा है। दीन बनने का प्रोसेस में हमको लेके जा रहा है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम में से क्या होगा, भाग निकलेगा। हालेलुया। एक ठो गाना है, शैतान का सामना करो भागेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको दीन बनने का प्रोसेस में लेके जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको आग बबूला नहीं होना है। जहां हम अपना आपा खोए वहां शैतान अपना पकड़ बनाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको बुद्धिमानी से काम करना होगा। हालेलुया। सामने वाला आपको दोस्त के ऊपर दोष लगा रहा है, दोस्त के ऊपर दोष लगा रहा है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तेरा कितना ठो दोष है, लगाओ बेटा, लगाओ। उसको अच्छा से लिख लीजिए क्या क्या दोष लगा रहे, और आप जब देखेंगे उसमें से तो आपने एक ठो भी नहीं किया। हालेलुया। और अगर किया है तो क्षमा मांग लीजिए। हर जगह हम लोग नहीं किए हैं ऐसा तो नहीं होता है ना, कहीं हमारा भी गलती रहता है। उस जगह क्षमा मांग लीजिए, दिन बन जाइए, कुछ बिगड़ेगा नहीं हमारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
तो परमेश्वर हमें दीन बनाना चाहता है, क्योंकि दीनहीन का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो विश्वासी का पापों का क्षमा हो चुका है, उनको मिल चुका है, उसका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 32 उसका 3 से लेके 6। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरवट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। हालेलुया। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। ये उस समय का बात है जब दाऊद क्या किया, गलती कर दिया, पाप कर दिया, परमेश्वर के विरोध में चला गया, और उस पाप के कारण से उसके आत्मा में क्या है, एक दबाव है, वो करहा रहा है। क्या के कारण से? पाप के कारण से, अनाज्ञाकारिता के कारण से वो चूक गया है, उससे गलती हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गया। कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। ये कराहना कैसा है, ये दुख कैसा है कि हड्डी भी क्या हो जा रहा है, पिघल जा रहा है। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। उस पाप के कारण से मैं परमेश्वर के नजदीक जाने नहीं पाया। सोच तो रहा हूं मैं प्रभु के पास जाऊं, लेकिन वो गलती जो मेरे जीवन में हो गया, उस गलती के कारण से मैं प्रभु के पास नहीं जाने पा रहा हूं। और पापियों की प्रार्थना को परमेश्वर क्या नहीं करता, नहीं सुनता है। दुष्ट का भेंट से वो प्रसन्न नहीं होता है। और जब तक वो पाप को नहीं मान लिया, तब तक परमेश्वर का हाथ के नीचे वो क्या रहा, दबा रहा। हालेलुया। आज भी जब हम उसके बेटा बेटी लोग हैं, संतान लोग हैं, आत्मिक जर्नी में हम लोग बहुत सारा साल गुजार चुके हैं, लेकिन आज भी जब हमारे जीवन में कोई गलती हो जाता है मेरे प्यारों, और जब तक उसको मान नहीं लेते परमेश्वर के नज़दीक, प्रभु मुझसे क्या हो गया, गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दे, दोबारा ऐसे नहीं होगा, तो क्या होता है, वो बोझ तो क्या रहता है। लेकिन जैसे ही मानते हैं, परमेश्वर क्या करता है, छुटकारा देता है और अपने आनंद से हमें क्या करता है, भर देता है। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि तुम बार बार गिरे और तुमको समेट ना सके। परमेश्वर तुमसे गलतियां हो जा रही है, तुम उसके ऊपर जय नहीं पाने पा रहे हो, तब भी परमेश्वर तुमको सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको उसमें जीतने के लिए सहायता करेगा। कोई मनुष्य आपको सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया। जब हम अपने पाप को, गलतियों को परमेश्वर सम्मुख में मान लेते हैं, हालेलुया, प्रभु क्या करता है, हमको क्षमा करता है, और उसके केवल क्षमा ही नहीं करता, उसके ऊपर जीतने के लिए भी अनुग्रह देता है। हालेलुया। ताकि सामने वाला फिर वही गलती करे तो आप उसको फिर चिता सको कि मैंने भी ऐसे जीवन में गलती किया था।
और मैंने परमेश्वर का सहारा लिया, तू दोबारा गलती ना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने आप का, हृदय का पाप को, मन का पाप को, कर्म का पाप को परमेश्वर को बता देते हैं, हालेलुया, हमारा आत्मा जो दबा हुआ रहता है, एक छुटकारा हमारे जीवन में आता है, एक चंगाई हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। जो आनंद और खुशी, जो आशा से भरा हुआ हमारा मन रहता है परमेश्वर में, उस पाप के कारण, वो गलती के कारण, उस अनाज्ञाकारिता के कारण मायूसी हमारे जीवन में छाई रहती है, वो मायूसी क्या होता है, हट जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पर लिखा है, क्षमा कर देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के विरुद्ध में अगर आप कुछ करें तो वो क्या करता है, बदला लेता है। लेकिन परमेश्वर इतना जल्दी बदला नहीं लेता है, परंतु परमेश्वर अपने सोंटे और लाठी से मारते हुए, बचाते हुए अपने भेड़ को क्या करता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मारता भी है, दर्द भी होता है, तब भी वो हमें क्या करता है, संभालता है। हालेलुया। ये हमारा पिता है, ये हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इतना सुंदर प्रभु है कि हमसे गलती भी हो जाए तो भी परमेश्वर हमें क्षमा करके उसके ऊपर जय दिलाना सिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस व्यक्ति का अपराध क्या हुआ है, छिपा हुआ है, या प्रभु उसका लेखा नहीं लेता, या वो क्षमा पा चुका है, उसका प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना को वो सुनता है। पहला पत्रस 3:12 को हम लोग पढ़ेंगे, फिर याकूब 5:16। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। जिसको परमेश्वर क्षमा करके धर्मी बना दिया, अपना बेटा बेटी बना दिया, उनकी ओर परमेश्वर की आंखें क्या होती है, लगी रहती है। वो लगातार देखते रहता है धर्मी जन को। अभी ये तो प्रभु का बेटा, प्रभु का बेटी बन गई, आगे क्या कर रही है, आगे क्या कर रहा है। उसकी आंखें निरंतर धर्मियों के ऊपर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। वो लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उसकी ओर क्या होती है, लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुरा काम करता है, जो परमेश्वर के को अच्छा नहीं लगता, ऐसे कामों में जुड़ा हुआ रहता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। वो जितना भी आकाश पाताल एक कर दे, परमेश्वर उसका बात को नहीं सुनता है। हालेलुया। लेकिन जब वो अपने पापों को मान लिए रहता है, क्षमा पा चुका है, दोबारा नहीं करूँगा, प्रभु को बात भी दे चुका है, और तब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसलिए पति और पत्नी अपने अपने गलतियों को क्या कर ले, एक दूसरे से मान ले, और एक दूसरे के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। भाई और बहन अपना अपना गलती को मान ले। हालेलुया। पड़ोसी में अगर विश्वासी बहन, 2 बहन है, तो अपने अपने गलती को मान ले और एक दूसरे के लिए क्या करे, दुआ करे। वैसे ही भाई लोग भी, हाँ मुझसे ऐसे गलती हो गया था, अपने अपने गलतियों को क्या करे, मान ले, और एक दूसरे से क्या करे, एक दूसरे के लिए क्या करे, प्रार्थना करे, तो वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम साथ में चलते फिरते उठते बैठते हैं, फिर भी कई सारी बातों के लिए हमारे मन में बगल वाले के प्रति क्या रहता है? गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, क्षमा नहीं दिए रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती है। लेकिन जब हम मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं, एक दूसरे की गलती को मान लेते हैं और प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, तो वहीं पर क्या होता है? छुटकारा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनाथ और विधवाओं का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। जो अनाथ है, विधवा है, जिसका माता पिता नहीं है, या विधवा है, कोई नहीं है, परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक स्पेशल अनुग्रह दे के रखता है अनाथ और विधवाओं के प्रति। हालेलुया। इसलिए अनाथ का न्याय ना बिगाड़ो, या विधवाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार ना करो, नहीं तो परमेश्वर क्या होता है? एक्शन में आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जो अनाथ है, जो कहता है मेरा कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, विधवा है, कहता मेरा पति नहीं है, मेरा कोई नहीं है, परमेश्वर उनकी दुआओं को क्या करता है? सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निष्कपट मन का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 16:9। और एक जन निकाले याकूब 3:14 से 18। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। देख, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर क्या होती है? फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में क्या होती है? फिरती रहती है, देखती रहती है, ढूंढती रहती है। हालेलुया। जिसका मन क्या है? निष्कपट है, उसके निकट अपना सामर्थ को क्या करे? प्रकट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात कपट वाला भी मन रहता है, निष्कपट तो कपट वाला भी मन रहता है। तो जिसके अंदर कपट है और वो दुआ कर रहा है, तो क्या परमेश्वर सुनेगा फिर प्रार्थना? मेरा भाई का भला ना हो, मेरा भला हो, मेरा बहन का भला ना हो, मेरा भला हो, ये क्या है? ये कपट वाला प्रार्थना। उसका भला ना हो, मेरा हो, उसका ऐसे बिगड़ जाए लेकिन मेरा सुरक्षित रहे, ये क्या है? ये क्या है? कपट के साथ प्रार्थना। हालेलुया। तो कपट के साथ जो प्रार्थना है उसको परमेश्वर उसका आंसर नहीं देता है। लेकिन जिसका मन निष्कपट है, कोई प्रकार का कपट नहीं, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, सबका भला चाहता है। हालेलुया। सबके लिए सोचता है, सबका भला चाहता है, उसका मन का प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। अपना सामर्थ को उसके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। तो कपट रहित या निष्कपट प्रार्थना कितना जरूरी है, निष्कपट मन कितना जरूरी है। यदि हम देखना चाहते परमेश्वर का सामर्थ को प्रतिदिन अपने जीवन में, तो हम किसी के प्रति कपट ना रखें, किसी के प्रति ना रखें। परमेश्वर ने तो कहा है अपने सताने वालों के लिए तुम क्या करो? दुआ करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। हम परमेश्वर का काम को खुद करना खोजते हैं कि हम बदला लेंगे। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, हाँ अभी हम उसको रुको देखते हैं, टाइम आने दो। खोजते रहते हैं, मौका मिलेगा तो उसको बदला लेंगे।
चर्च, बदला लेना परमेश्वर का काम है। आप परमेश्वर का काम को मत कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कर लेगा अपना काम। हालेलुया। आप बस क्षमा दीजिए, दीन बने रहिए, आप परमेश्वर का सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। निष्कपट रहिए, किसी का हानि मत कीजिए या मत सोचिए। ये करने वाला बात है क्या? मन का बात है। मन में सोच लिया तो कपट आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने मन को कपट रहित रखिए। अपने मन को बहुत ही सजा के, बहुत ही जतन के साथ रखिए कि किसी के प्रति क्रोध ना हो जाए, किसी के प्रति बुरा जड़ ना निकल जाए, कुटिलता का जड़ कहीं ना आ जाए, कहीं पर बदला लेने के लिए कहीं मेरा मन व्याकुल ना हो जाए, या क्रोधी होके कहीं मैं ऐसे ऐसे काम को ना सोचूं जो मेरा परमेश्वर मुझसे नहीं चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जिसका मन निष्कपट है उसकी और परमेश्वर अपना सामर्थ को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम लोग याकूब 3 का 14 से 18। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो। हालेलुया। कहाँ? अपने अपने मन में कड़वी क्या? डाह। हालेलुया। कड़वी डाह और विरोध रखते हो। आप हर समय विरोध करते हो। सोचे ना समझो लेकिन विरोध करते हो। सच्चाई को बिना जाने विरोध करते हो। कड़वाहट रखते हो। कड़वाहट। हालेलुया। कड़वाहट रखना या विरोध करना वो क्या है? शारीरिक। ये ज्ञान क्या है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। ये संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ये गुण परमेश्वर की ओर से हमें नहीं मिला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे मन को हमको क्या करना है? बहुत केयर के साथ रखना है। कहीं यहाँ कड़वाहट ना आ जाए, कहीं यहाँ विरोध ना आ जाए किसी बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आज आप देख लो, आज हमारा देश का राजनीति को भी देख लो। विरोध, कौन क्या कर रहा है, पॉलिटिशियन का क्या उनका माइंड में चल रहा है, वही लोग जाने। गणतंत्र देश को वो लोग पूरा क्या बना दिया है? कम्युनिस्ट पार्टी जैसे वो लोग काम करना खोज रहा है। हालेलुया। किसी के प्रति भी किसी के लिए क्या नहीं है? प्यार नहीं है। ना देश के प्रति प्यार है, ना देश के लोगों का दर्द को उनको ज्ञान है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग आज परेशान हैं। किसी के प्रति उनका क्या नहीं है? ख्याल नहीं है। उनको अपना सत्ता बचा के रखना है। विरोध है। कोई अगर अच्छा कर रहा है उसका टांग कैसे खींचा जाए, उसको रोका कैसे जाए। खुद तो करने नहीं पा रहे, जब दूसरे नेता कर रहे हैं तो उनको भी विरोध कर रहे हैं, उनको मुश्किल में डाल रहे हैं। हालेलुया। नेता तो बने हैं देश का सेवा के लिए, लेकिन अपना ही इच्छा को वो लोग पूरा करना चाह रहे हैं। तो आज ऐसे देश के लिए जब हमें प्रार्थना करना है मेरे प्यारों, तो क्या कपट रख के हम करें?
तो प्रभु सुनेगा प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या है? सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, इसलिए हम विरोध ना करें, ना ही कड़वी डाह रखें। फिर 17 से 18 तक। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। बिना पक्षपात, बिना कपट का वो ज्ञान रहता है जो ऊपर से हमें प्रभु देते हैं। हालेलुया। वो मिलनसार रहता है, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता है। हालेलुया। वो किसी का विरोध नहीं करता है, मेल मिलाप में रहता है, वो पवित्र रहता है। हालेलुया। कोमल रहता है, मृदु भाव रहता है, दया रहता है, दूसरों के प्रति उसका हृदय में क्या रहता है? दया रहता है। और अच्छे फलों से लदा हुआ रहता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम में वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। अच्छे फलों से लदा हुआ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। हम लोग मिलाप कराने वाले हैं। किन को? जो परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। हम खुद मिल जाए परमेश्वर से, और जो परमेश्वर से दूर हैं ऐसों को भी हम परमेश्वर के साथ मिला लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो, जब परमेश्वर का साल्वेशन का एक्सपीरियंस या उद्धार का एक्सपीरियंस हमारे जीवन में होता है तो हमें कितना खुशी मिलता है, और हम चाहते हैं कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवार, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो। मैंने जो आनंद पाया, मैंने जो खुशी पाया, ये खुशी को मेरा पूरा परिवार पाए। खाली मैं क्यों पाऊं, मेरा पूरा परिवार पाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे फिर दूसरा इतिहास 19:7। हमारा परमेश्वर निष्कपट परमेश्वर है। पढ़िए। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और ना वह किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। हालेलुया। अब यहोवा का काम, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का भय तुम में बना रहे। हालेलुया। बोलिए चर्च, परमेश्वर का भय मुझ में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का भय जब हम में बना रहेगा, फिर क्या कहता है? चौकसी से काम करना। बड़े चौकसी से काम करना, ध्यान से काम करना, ध्यान से कामों को अंजाम देना। जो काम तुम्हें दिया गया है उसको ध्यान से करना। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है। क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और ना वो किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। हालेलुया। वो किसी का पक्ष करता है और किसी का विरोध नहीं करता है। वो बिना पक्षपात का कार्य करने वाला परमेश्वर है, और वो घूस, किसी प्रकार का घूस नहीं लेता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि हम परमेश्वर को घूस दे के क्या करें? एग्जाम में पास हो जाएंगे, प्रमोशन पा जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, ना ही वो घूस लेता है। इसलिए हमें क्या नहीं होना है? कुटिल नहीं होना है। हालेलुया। किसी के प्रति भी हमको कुटिल
नहीं होना है। हम लोग पढ़ेंगे होशे 4 का 1 से 3। यहाँ पर ऐसे लिखा है, हे इजराइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। बस परमेश्वर इज़राइल को एक समय में दे के क्या कर रहा है? मुकदमा को याद कर रहा है कि मैं इनके विरुद्ध में अभी क्या कर रहा हूं? केस कर दिया हूं। मेरा इस जाति के साथ या मेरा इस देश के साथ क्या है? अभी केस है। मैं इनके अगेंस्ट में हूं। क्यों? देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, तो वो सच्चाई को ढूंढ रहा है अपने लोगों के बीच में। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में सच्चाई को ढूंढ रहा है। बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन में सच्चाई को ढूंढ रहा है। और वहां पर परमेश्वर ने सच्चाई को ढूंढ रहा है। ना कुछ करुणा है और ना ही कुछ परमेश्वर का ज्ञान है। ना किसी के प्रति ये दया कर रहे हैं, ना ही परमेश्वर का ज्ञान उनमें है, ना ही किसी प्रकार की सच्चाई इनके जीवन में है। इसीलिए मुझे इनके विरुद्ध में क्या है? मैंने इनके विरुद्ध में क्या किया है? मुकदमा किया है। हालेलुया। 2 को पढ़िए। यहाँ साप देने, झूठ बोलने, बद करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या क्या है? श्राप है, झूठ बोलते हैं, बद करते हैं, चुराते हैं, व्यभिचार करते हैं और कुछ नहीं। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। हालेलुया। जब एक देश में इस तरह का कार्य है तो परमेश्वर उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। जब एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कार्य रहेगा, परमेश्वर उसके पक्ष में रहेगा कि परमेश्वर उसके विरोध में रहेगा? बताइए। हाँ? पक्ष में रहेगा, विरोध में रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति को जिस तरह डील करता है, परमेश्वर एक देश को भी वैसे ही डील करता है। हालेलुया। इज़राइल कौन है? इज़राइल कैसे नाम पड़ा? याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा और इज़राइल के जरिए से परमेश्वर इज़राइल देश को दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति के साथ, याकूब के साथ परमेश्वर जैसे डील किया, इज़राइल के साथ वैसे ही आज डील कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अमेरिका का क्रिश्चियन के विश्वासी के जीवन में जैसे डील करेगा, इंडिया का छोटा सा कोना में कोई गांव में, शहर में एक विश्वासी है, उसको वैसे ही डील करेगा। उसका नियम चेंज नहीं होगा। हालेलुया। उसका व्यवस्था चेंज नहीं होगा। जिस चीज को वो विरोध करता है वो अमेरिका में भी करेगा, इंडिया में भी उस बात का विरोध करेगा। जिस चीज को वो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, वो वहाँ भी सपोर्ट करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति और एक देश। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में आपका देश है। हालेलुया। आपके हाथ में आपका परिवार है। केवल परिवार नहीं, पूरा देश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे हैं परमेश्वर के नजदीक?
क्या परमेश्वर को हमारे विरोध में हम खड़ा करवा रहे हैं कि हमारे पक्ष में परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है? उसको हमको जांचना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोच में पड़ गए चर्च, सोच में पड़ गए कि क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति को जैसे देखता है, एक देश को भी वैसे ही देखता है। एक व्यक्ति अगर आज्ञाकारी है, अच्छा विश्वासी है, उसके कारण से उसका देश क्या होगा? ब्लेसिंग पाएगा। हालेलुया। व्यक्ति अगर धर्मी है, उस धर्मी के प्रार्थना के द्वारा उस देश में क्या होगा? भलाई आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण ये देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुंभला जाएंगे और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। पिछले दिनों में हम कितने सारे देशों में देखे कि समुद्र की मछली लोग क्या हो रहे? तड़प रहे, मर रहे। देखे कि नहीं देखे? कितने लोग देखा? नहीं देखा? देश की मछली सब मर गया, समुद्र का मछली सब मर गए, पक्षी सब मर रहे हैं, जीव जंतु लोग गायब हो जा रहे हैं। नहीं देखे आप लोग? देखे कि नहीं देखे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मुकदमा उनके विरुद्ध में है, परमेश्वर उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। हालेलुया। भारत में कहीं सुने मछली मरते हुए? सुने कि सुने कि न्यूज देखने वाले भाई लोग, बहन लोग, अब तक देखे कि सुने ऐसा न्यूज? नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज भी परमेश्वर के लोग यहाँ हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के सच्चे लोग, सच्चे भक्त लोग इंडिया में हैं। हालेलुया। उनके कारण से, उनकी दुआओं के वजह से, उनकी प्रार्थनाओं के वजह से आज हम लोग सब कोई बचे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें दुआ करना है। जब दुआ करना है, परमेश्वर कैसे लोगों का हृदय का प्रार्थना को प्रभु सुनता है, आज हम लोग देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, एक विश्वासी का मन में जब विश्वास होता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर सुनता है। टूटा हुआ मन का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। 3, दीनहीन का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। जिसके पाप क्षमा हो गए हैं और अपने आप छुपाया नहीं है, प्रभु के सामने प्रकट करके छोड़ दिया, क्षमा मांगा है, उसका प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। अनाथ और विधवाओं का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। निष्कपट मन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर का दिन नज़दीक आ रहा है। कल से हम लोग प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्यारों। इन सारी बातों में आप लोग ध्यान दें और तैयारी के साथ हमें क्या होना है? भवन में आना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम तैयारी के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे और दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा। केवल हमारा परिवार, हमारे गांव, हमारा कलीसिया नहीं, हमारा देश भी आशीषित होगा। आमीन। चलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे।
बेटों का हाथ ऊपर करके आप प्रभु की ओर कर सकते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद, आपके वचनों से, बहुत सारे बातों से प्रभु आप हमें बात किए। और प्रभु इस वक्त जब भेंट देने का समय है प्रभु, आपने जो आशीष दिया उसी में से प्रभु हम आपके राज का बढ़ती के लिए प्रभु हम लेकर आए हैं। प्रभु जी आप आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, और आपके वचन के अनुसार दियो तो तुम्हें दिया जाता है बोलकर आप कहते हैं, वचन हमारे जीवन में पूरा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सब जोर से बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। कोरस गाएंगे और भेंट देंगे, ठीक है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। चलिए खड़े होंगे, प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के संग साथ हुए, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
है